हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपको जानकारी हम देंगे, पीछे वीडियो में मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानकारी दी थी। आज हम जो आगे जानकारी दे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपका समांतर प्लेट संधारित्र ही होगा, मगर इसके भीतर परावैद्युत पदार्थ आपका भरा होगा। अब परावैद्युत पदार्थ जो भरा है, इसमें कंडीशन है, पूरी माध्यम में नहीं भरा है। जो पूरी माध्यम में जो भरा था तो हमने उसका फार्मूला बताया था आपको, C = K∈0A/D। ये फार्मूला बताया था मैंने आपको, प्रूव भी किया था मैंने। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र होगा, मगर होगा क्या कि अब जो परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है वो आंशिक रूप से भरा जाएगा, मतलब कुछ स्थान प्लेटों में क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो उस केस में इसकी धारिता क्या होगी उसको आज हम लोग समझेंगे, उसका व्यंजक समझेंगे, उसका एक्सप्रेशन समझेंगे। तो काम वही करना है पीछे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र खींचना है, पहले देखते जाएंगे वही। ये दो प्लेट्स में ले रही हैं, एक प्लेट इधर और ले लेते हैं। प्लेटों के एरिया एक जैसे रखेंगे, इसलिए आप लोग जब ड्रा करेंगे तो प्रयास करें कि स्केल से इसको ड्रा करें। कर्व नहीं खींचना है। ये हमने प्लेट दिखाई है, इसको हमने प्लेट X नाम दे दिया है और इसको हमने प्लेट Y नाम दे दिया है। ये जो प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो प्लेटें हैं, इनके बीच की जो दूरी हमने दिखाई वो D। और खास बात क्या है कि करना क्या है, आपको इन प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरना है वो इस तरह से दिखाया है मैंने। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, परावैद्युत पदार्थ। और इसका परावैद्युतांक जो है K। वास्तव में जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो कुचालक पदार्थ होता है, तो ये इसका परावैद्युतांक K दिखाया है मैंने। और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है, इसको हमने T दिखाया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा, आंशिक मीन्स पार्शियल, कुछ स्थान खाली, आंशिक रूप से भरा है। जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है। तो यहां बैठने के ध्यान देना ये है आपको कि जैसे ये हमने प्लेट्स दिखाई हैं, तो इनकी प्लेट का जो पूरा सेपरेशन है वो हमने D दिखाया, यानी प्लेटों की दूरी कितनी है, D। इसमें T मोटाई की इसमें एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो ये स्थान जो खाली बचा होगा ये वायु स्पेस यानी एयर स्पेस होगा। यहां क्या है, एयर है, और ये स्थान परावैद्युत पट्टी से भर गया है। जो प्लेट X है, इसको हम वही काम विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, इसको हम, और जो प्लेट Y होगी इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। अर्थ से करेंगे पृथ्वी है। जब प्लेट X को आवेश दिया जाएगा, पीछे वाली बात रिपीट करेंगे, प्लेट X को जब आवेश दिया जाएगा तो इसके पृष्ठ पर एक समान से वितरित होगा, और वैद्युत प्रेरण की घटना के कारण ये जो प्लेट Y होगी, इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश आएगा।
और बाहरी सतह पर धनावेश जाएगा और वो धनावेश इस पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। यानी कि इस प्लेटों के बीच जो दूरी दी दिखाई गई है, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा। और वो जो वैद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है ना। और इस वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा, प्लेटों के मध्य क्या होगा, विभवांतर होगा। हमारी जो गणना है, इस चीज को ज्ञात करना है, हमें चाहिए धारिता, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। हमने पहले ही बताया है कि इस पूरे चैप्टर में आपको C की गणना करनी है, Q आप उसको प्रोवाइड कराओगे, यानी Q आवेश आप देंगे। तो मेन जो नई चीज हमारी है वो क्या है, पोटेंशियल, यानी कि विभवांतर या वैद्युत विभव, इसकी हमें गणना करनी है। तो जो भी हम प्रक्रिया करेंगे वो इसके लिए करेंगे, V के लिए। और V जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो इसी V को हमें यहाँ प्लेस कर देना है और धारिता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लेटों के बीच जो एयर स्पेस है, जो खाली स्थान, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है पहले उसको पता करेंगे हम। प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वायु में वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने E0 से इंडिकेट किया है। सिंबल कोई भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो E0, और हमने बताया था कि ये विपरीत आवेशों प्लेटें हैं, ये धनावेश प्लेट और ये ऋणावेश प्लेट है। और विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्रता होती है वो बताया था हमने σ/ε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, σ/ε0, इसी को हम लोग लिखेंगे Q/ε0, क्योंकि सिग्मा हमारा क्या होता है, Q/A होता है। अब बात आती है कहां पे, ये जो परावर्तित पट्टी है, जिसका परावर्तकाल मैंने के लिया है, तो परावर्तित पट्टी में हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, उसको हमने नाम दे दिया है E। E इक्वल टू क्या होगा, σ/K/ε0। सिग्मा की वैल्यू पहले से पता है हम लोगों को, Q/K/ε0E। एडिशनल चीज क्या है, K, क्योंकि परावर्तित पट्टी है। अब क्या करना है, ये जो एयर स्पेस है यह स्थान हमारा है, और जो वैद्युत क्षेत्र ये है। अब हमें प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना होगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर जो हमारा होगा V बराबर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं A/D। V का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, A/D। ऐसा क्योंकि E इक्वल टू B/D, तो V इक्वल टू क्या होगा, A/D। तो V कहाँ कहाँ होगा, ये जो एयर स्पेस है, तो यहां लिख सकते हैं आप V एयर, ये हो गया, मतलब वायु वाला स्थान हो गया। और प्लस V कौन सा, डाइलेक्ट्रिक विज्ञान में, यानी कि जो परावर्तित पदार्थ है। तो जो एयर में स्पेस है उसमें वैद्युत क्षेत्र की बता दो, तुम्हारी ये है Q/ε0E। और जो D है, ये एयर में स्पेस कितना है आपका, एयर में स्पेस की मोटाई भर गई है, पूरी दूरी कितनी थी, D। जो एयर में स्पेस बचेगा वो हो जाएगा D-E। समझ गए हो मेरे ख्याल से। ये प्लेटों के बीच दूरी पूरी D थी, इसमें इतना स्पेस जो है फिलअप हो गया। तो जो खाली स्थान है, जिसको हम वायु का स्थान कह रहे हैं, जिसमें वायु भरी हुई है, वो होगा D-D प्लस। अब इसके बाद जो डायरेक्ट सब्सटेंस है, इसकी मोटाई हमको पता है कितनी है, T है। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या है,
Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू T। चाहे तो आप इसमें Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपके पास D माइनस T प्लस T बाई K। D माइनस T प्लस T अपॉन Q, ये आपका इन एक्स वाई प्लेटों के मध्य विभवांतर निकल आया है। अब हमें चाहिए क्या, धारिता चाहिए। तो धारिता के लिए वैद्युत धारिता निकालेंगे हम। तो वैद्युत धारिता का हमारा जो सूत्र था, वैद्युत धारिता C बराबर Q बटे V। हमने पहले ही बताया था कि Q हमने इसको दे रखा है और हमें जरूरत किसकी पड़ रही थी, V की। V के लिए मैंने व्यवस्था जो हमने पहले बता रखी है वो ये थी, जिसमें V की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो ये निकली। तो यहां पर V का मान प्लेस कर देना है आपको। जब V का मान यहां प्लेस करेंगे तो Q बटे Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा आपका और ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपका जो बचेगा वो D माइनस T प्लस T बाई K। ये आपकी वैद्युत धारिता होगी समांतर प्लेट संधारित्र की। कब, जब इसकी प्लेटों के मध्य T मोटाई की परावर्तित पट्टी रखी। अब जैसे ये हमने आपको फार्मूला बताया, अब सोचिए ध्यान से, अगर इसमें हम इस परावर्तित पट्टी को हटा दें, अगर इस परावर्तित पट्टी को हटा दें एयर स्पेस रखें, तो इसका मतलब पहले ही वाली स्थिति आ जानी चाहिए जो हमने बताया था। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने T हटा दिया यानी T 0 कर दिया तो ये फैक्टर भी चला गया और ये फैक्टर भी चला गया, यानी एयर स्पेस हो गया। तो फार्मूला बन गया C एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बन जाएगा। अब बात आती है हमारे भिन्न भिन्न केस आती है। पहली कंडीशन आती है नंबर 1 की स्थितियां। इन्हीं ये जो हमने फार्मूला बताया, ये समझना है, जो हमने फार्मूला बताया तो C एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब जैसे हमने पीछे जो फार्मूला किया था, इसे बताया था हमने C एप्सिलॉन 0 A बाई D। इसमें क्या था कि परावर्तित पदार्थ नहीं था। तो सोचो ध्यान से, अगर इस पट्टी को हटा दिया जाए, ये पट्टी अगर नहीं रहेगी यानी T को अगर हम 0 कर देते, अगर हम T को 0 कर देते, थोड़ा परावर्तित है ही नहीं, परावर्तित पट्टी है ही नहीं, परावर्तित पदार्थ नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में क्या हो गया, एयर स्पेस हो गया। तो जब एयर स्पेस हो गया तो इस हिसाब से जो C हमारा जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये देखिए केवल D हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0। तो ये पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको एक स्थिति और बताते हैं कि अगर ये पट्टी पूरे में भरी होती तो फिर क्या होता। यहां पर जब पूरे बनेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, D माइनस D हो जाएगा और प्लस D बाई D बाई K हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस सूत्र में यदि अगर हम T बराबर D मतलब हमने पूरे जो प्लेटों का भी पूरा स्थान है, उस पूरे स्थान को मैंने परावर्तित पट्टी से भर दिया। तो इस केस में फिर जो हमारे पास फार्मूला आपके पास है, ये इसी फार्मूले को फिर से देखेंगे तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D और प्लस D बाई K। तो ये D और ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो K वैल्यू वहां पे ऊपर चली जाएगी, तो फार्मूला बन जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसके बारे में आप जानकारी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हम ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बता रहे हैं, जिसमें प्लेटों पे जो पदार्थ आंशिक भरा था, उसकी हम भिन्न भिन्न स्थितियां बता रहे हैं। अब देखिए बात आती है कि अगर हम इसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने जा रहे हैं, जब ये फार्मूला हमारे पास कब है, जब आंशिक रूप से भरा हुआ।
इसके बारे में अभी हम बता चुके हैं आपको। जो हम बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर ये जो पट्टी है, परावैध पट्टी, अगर किसी धातु की बनी हुई है, अगर ये धात्विक पट्टी है, यदि पट्टी धातु की है, तो अगर धातु की होगी तो धातु के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। अच्छे समझ लीजिएगा, धातु के लिए के क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। और जब इन्फिनाइट यहां रख देंगे तो टी अपॉन इन्फिनिटी, तो टी अपॉन इन्फिनिटी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि टी बाई के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां पे इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस TO, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ये ध्यान रखना है कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से धातु पट्टी रखी होगी। अब आपको बताते ये हैं कि अगर इसी समांतर पे अभी एक पट्टी रखी, मान लेते हैं इसके बीच में हम कई एक पट्टियां रख देते हैं। अगर हम कई एक पट्टियां रख देते हैं इसी के बीच में, जैसे मान लेते हैं हमने एक पट्टी ये रख दी, एक पट्टी ये हो गई आपकी, एक पट्टी ये ले लिया मैंने, ये पट्टी दिखा दीजिए, एक पट्टी ये ले लिया मैंने, एक पट्टी ये ले लिया मैंने। मान लेते ये जो पट्टी इसकी थिकनेस T1 है, ये जो पट्टी इसकी थिकनेस T2 मान ली मैंने, और ये जो पट्टी है इसमें थिकनेस T3 मान लिया। तो कोई जरूरी नहीं पट्टी, कितनी पट्टियां हो, कई पट्टियां हो सकती है। और ये जो पहली पट्टी इसका परावर्तन मैंने T1 मान लिया, तो दूसरी पट्टी उसके परावर्तन को हमने T2 मान लिया, और जो तीसरी पट्टी उसके परावर्तन हमने T3 मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटों के बीच अभी भी आंशिक पार्ट है, मगर वो जो प्लेटों का स्थान जो एक प्लेट से भरा हुआ था, अब क्या किया हमने? उसको कई एक प्लेटों से फिलअप कर दिया है। तो जब कई एक प्लेटों से फिलअप कर दोगे तो उस केस में जो हमारी धारिता होगी उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस जो वैल्यू आपकी T की थी वो T डिवाइड हुई T1, T2 और T3 में। तो आप क्या करिए, इसके स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 जितनी भी पट्टियां हों वो आ जाएंगी। अब आगे हमारे पास क्या था? T बाई K था, तो यहाँ पे T भी अलग है और K भी अलग है, तो क्या होगा? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब हो जाएगी जब प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न मोटाइयों की पट्टियां जिनकी परावर्तन अलग अलग हैं भरे जाएंगे। तो ये धारिता हमारी आपकी मिलेगी। तो हमने आपको जो जानकारी दी है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पदार्थ भरा, और हमने भिन्न भिन्न स्थितियां भी आपको बताई। अब इसमें न्यूमेरिकल भी से ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं इससे बेस्ड। जैसे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता एयर गैस की 2 माइक्रोफैराड है, मतलब जब उसकी प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं भरा। अब इसकी प्लेटों के मध्य जो है हम एक परावर्तित पदार्थ भर रहे हैं, उसका परावर्तन क्या है ये हमको नहीं पता, मगर ये पता है कि वो जो परावर्तित पट्टी भरी जा रही है उसकी विशेषता ये है कि जितनी प्लेटों के बीच की दूरी है उसका 3/4 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावर्तित पट्टी रखी जा रही है उसकी जो मोटाई है वो किस तरह से है? प्लेटों के बीच जितनी दूरी है उसकी 3/4 है, यानी कि T जो हमारा होगा वो 3D/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
तो ऐसा कर देने से इन्होंने कहा है कि जो धारिता है मान लेते हैं कितनी हो गई 4 माइक्रोफैराड। ये धारिता कब है आपकी y में धारिता है और ये धारिता कब है जब पट्टी रख दी गई। तो ये कहते हैं कि ये जो k है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए ध्यान से हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन E। ध्यान देखिएगा ये C की वैल्यू हमको दी है 4 माइक्रोफैराड। ये कब है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पदार्थ भरा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये C जो होगी वो कितनी होगी 4 माइक्रोफैराड होगी। अब बात आती है किसकी T की। तो T जहां वहां कितना रखना है आपको 3D/4 रखना है। तो आगे देखिए जरा इसको C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस इस T के स्थान पे क्या रखना है आपको 3D/4 रखना है। तो 3D/4 ये ब्रैकेट हो गया प्लस ये क्या है T वही थी 3D/4 ये 3D/4 और इनटू नीचे क्या है आपका K। अब यहां पर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4D और माइनस 3D अपॉन 4 की वैल्यू हो जाएगी D/4 प्लस 3D/4 और ये T। आप ध्यान से देखें तो इसमें से ये एप्सिलॉन नॉट A और ये जो ऊपर D है ये आप कॉमन ले सकते हो। ये जो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/4 और प्लस 3/4 की। चाहो तो आप 4 भी ले सकते हो अगर आप लेकिन 4 नहीं ले रहे बताते क्यों नहीं ले रहे। ये जो C0 है ये तब धारिता है जब इसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैत पदार्थ नहीं भरा, यानी कि ये वायु संधारित्र की धारिता है। समांतर प्लेट वायु संधारित्र धारिता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एप्सिलॉन 0 A/D जो वायु संधारित्र की धारिता हमारी होगी वो एप्सिलॉन 0 A/D होती और ये तुमको उन्होंने दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 फैराड। इसका मतलब ये जो एप्सिलॉन 0 A/D ये लोगों को पता हो गई। और ये C धारिता कब है जब प्लेटों के बीच परावैत पदार्थ रख दिया गया है। तो आप देखिए ध्यान से यहां पे क्या रखे हम C हो गया, ये वैल्यू क्या बन गई C0 बन गई अपॉन 1/4 प्लस 3/4K। इस C के स्थान में तुम्हें क्या रखना है इस वैल्यू को रखना है। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 इक्वल टू C0 के स्थान पर 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये हो गया आपका 1/4 प्लस 3/4 और ये K। आप देखें ये पावर सेकंड ये सेकंड आ जाएगा और ये 2 दूनी 4। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें आप देख रहे हो कि आपको बचा है 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4K। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 6/4K इक्वल टू 1। अब यहां पे 2/4 मीन्स 1/2 तो ये 6/4K इक्वल टू 1 माइनस 1/2 6/4K। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है। 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। So 3/K is equal to 1/1. So K is equal to 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी प्लेटों के बीच परावैत पट्टी रखी गई थी जिसकी मोटाई हमने बताई थी कि 3/4 है, जितनी प्लेटों में दूरी थी, तो उस परावैत पदार्थ का जो परावैतान आपका निकला है वो कितना है 3 निकला हुआ है। ठीक है ना। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, अभी पहले हम टॉपिक की जानकारी आपको देते हैं, फिर आपको इसमें से बेस्ड और भी जो न्यूमेरिकल आपके होंगे
इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उनका हम करेक्शन अभी देंगे बाद में, चैप्टर थोड़ा सा फिनिश हो जाए इसके बाद देते हैं, ठीक है ना। थैंक्स यू।